तो अभी हमको टारगेट दिया है कि वंदे 2 अच्छी है, वंदे 3 उससे भी बेटर बनाओ। तो हम लोग लगे हुए हैं अभी वंदे 3 के डिज़ाइन में। ये वंदे 3 की डिज़ाइन होगी, ये 200 kmph पे चलेगी और तब तक ट्रैक्स भी काफ़ी अपग्रेड हो गए होंगे। और इसमें कंप्लीट इसका जो बॉडी का डिज़ाइन है, इस बार सारा फोकस जाएगा बॉडी के डिज़ाइन पे। ये कंप्लीट जो बॉडी का डिज़ाइन है, बोगी तो बहुत अच्छी बन गई अभी, बोगी का डिज़ाइन बहुत परफेक्ट हो गया। अब कंप्लीट फोकस जाएगा बॉडी के डिज़ाइन पे। एकदम लाइट वेट एल्यूमिनियम की बॉडी बनेगी वंदे 3 में, एकदम लाइट वेट एल्यूमिनियम की बॉडी बनेगी और उसके बीच में वैक्यूम रहेगा। यानी एल्यूमिनियम के समझो अगर दो पीस है तो दो पीस के बीच में वैक्यूम रहेगा, इस तरह का। ये टोटली नई टेक्नोलॉजी है। जितनी बुलेट ट्रेन है, जितनी बहुत ही मोस्ट एडवांस ट्रेन्स हैं, उन सब ट्रेन्स में वो वाली टेक्नोलॉजी रहती है। वो टेक्नोलॉजी अभी अपने वंदे 3 में आएगी, राइट। वंदे 2 से भी और बेटर करने का प्लान है और इसका लॉन्च होगा 2025 में लॉन्च होगा इसका। अभी डिज़ाइन वर्क चल रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होती है इसकी, एक एक कंपोनेंट, एक एक सिस्टम, सबका आपस में इंटीग्रेशन बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, राइट। इसको कहते हैं बोगी। कैसे? जो ट्रक होती है, ट्रक या बस होती है, उसमें नीचे एक चैसी होता है, देखा आप लोगों ने चैसी, समझते हो चैसी में, राइट। चैसी उस गाड़ी को स्ट्रेंथ देती है, गाड़ी की सारी स्ट्रेंथ चैसी पे डिपेंड होती है, राइट। वैसे ही ट्रेन में ऊपर कोच होता है, उसकी बॉडी होती है, और नीचे होती है बोगी, राइट। बोगी सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। ये कंप्लीट बहुत ही इसमें बारीकी से काम करना होता है। इसके अंदर एयर स्प्रिंग लगाई है इस बार। एयर स्प्रिंग से जितने भी ट्रेन में झटके लगते थे वो प्रैक्टिकली फिनिश हो गए। आप अगर इसमें बैठ के देखोगे अभी तो इतना कंफर्ट है, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। वो जो ग्लास था वो क्यों नहीं गिरा? क्योंकि बोगी की डिजाइन इतनी शानदार है। ये दुनिया आज इसको वॉच कर रही है। वो पानी की ग्लास तो नहीं हिली, लेकिन सारी दुनिया हिल गई। ऐसी जब 20-40 ट्रेन चल जाएंगी तो सारी दुनिया को हिंदुस्तान से ही सप्लाई होगी। सारी दुनिया में एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से होगी। 2019 में पहली 2 ट्रेन पीएम साहब ने लॉन्च की। अब तक वो ट्रेन 18 लाख किलोमीटर्स चल चुकी है। 18 लाख किलोमीटर्स। अगर सारी दुनिया की परिक्रमा करो, चारों तरफ घूम लो दुनिया के, तो 45 टाइम्स चारों तरफ घूम चुकी है, इतनी चली है। रेलवे स्टेशन अपनी एंट्री है। रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाना है, ये ठीक हो गया। रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाना है, बहुत डीप थिंकिंग की जरूरत है। आप ये येलो देख रहे हो, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, येलो प्लेटफॉर्म्स है और ये बीच में ट्रैक्स है। कंप्लीट मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन होगा। स्ट्रक्चरल फाइबर्स लेके, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स लेके प्लेटफॉर्म के ऊपर पिलर्स लगाए, उनके ऊपर एक रूफ बनाई, एलिवेटेड रोड बनाई चारों तरफ, एक और लेवल रूफ का, उसके ऊपर और उन्हीं पिलर्स को ऊपर लेते आए और कंप्लीट फाइनल रूफ, और चारों तरफ बड़े मल्टी मॉडल कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। और मोदी साहब ये कहते हैं कि ये दुनिया की जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उन सबको लेके आओ। ये जो कंस्ट्रक्शन की आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, ये वर्ल्ड की आज की बेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। हर जगह अंदर रूफ प्लाजा, खूब अच्छी ओपन स्पेस हो, अच्छा फूड कोर्ट हो, वेटिंग एरिया हो। अब गुजरात में कोई स्टेशन है तो वहां खाखरा तो मिलना ही चाहिए ना स्टेशन पे, ना नहीं मिलना चाहिए थेपला भी मिलना चाहिए, फाफड़ा भी मिलना चाहिए। तो लोकल एरिया की लोकल प्रोडक्ट्स के लिए अलग से वहां पे शॉप्स रहे।
हर तरह की सोच के साथ ये स्टेशंस का डिजाइन है। इसमें भी रूफ प्लाजा, मैं क्यों बता रहा हूं ये, कि चाहे स्टेशन अहमदाबाद का हो, दिल्ली का हो, सूरत का हो, भुज का हो, जालना का हो, फालना का हो, कहीं का भी हो, छोटे से छोटा स्टेशन हो उसको वर्ल्ड क्लास बनाना है। डिफरेंस नहीं करना है कि बड़े स्टेशन पे सारी फैसिलिटी, छोटे स्टेशन पे नहीं, वैसा नहीं है। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट बोला है, पीएम साहब ने बहुत स्पष्ट बोला है कि चाहे जो स्टेशन बनाओ उसको वर्ल्ड क्लास ही बनाना है। आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखना बहुत ज़रूरी है। पीएम साहब ने 199 बोला, अब 200 हो गया आज, उसमें से 134 के मास्टर प्लान बन गए करीब करीब। 65 के कंप्लीट डिज़ाइन अप्रूवल में केवल आर्किटेक्चरल चीज़ देखने की बात नहीं होती, उसका अंदर से किस तरह का स्ट्रक्चर का डिज़ाइन है, किस तरह की रूफ प्लाजा बनेगी, किस तरह का आगे ट्रैफिक का डिज़ाइन है, कंप्लीट एस्टिमेट बनाना, कंप्लीट उसका प्लान बनाना, तो वो सब डिज़ाइन 65 के डिज़ाइन अप्रूव हो गए, 47 के टेंडर्स हो गए और 34 स्टेशंस पे आज काम चल रहा है। सेम ट्रैक पे दो, एक तरफ से चेयरमैन साहब आ रहे थे, एक तरफ मैं बैठा था, सेम ट्रैक पे दोनों गाड़ियां आ रही। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। एग्जैक्टली 380 मीटर पे दोनों गाड़ियां एग्जैक्टली वहां पे रुक गए। तो मैं ऐसे देख रहा था ड्राइवर की तरफ, वो कहीं से पाँव दबा देगा कुछ, कहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं दबाया उसने। कवच ने एग्जैक्टली 380 मीटर्स पे अपने आप ब्रेक लगाए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट्स द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? दैट्स द टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया, डिजाइन्ड इन इंडिया, डिजाइन्ड फॉर ऑल ऑफ यू। हम लोगों की जनरेशन ने ये सब चीजें नहीं देखी थी, आप लोगों के लिए ये सारी है। सेफ ट्रेन्स, अच्छी ट्रेन्स, अच्छे स्टेशंस, बहुत कैपेसिटी बढ़ानी है। अभी तो काम कम नहीं है, काम बहुत है इसमें, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके होगा। बुलेट ट्रेन, टोटली नए तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम, टोटली नई तरह की टेक्नोलॉजी। वापी से लेके अहमदाबाद तक के रास्ते में जितने भी जिले हैं, हर जिले में तेजी से काम चल रहा है। 92 किलोमीटर्स के पिलर्स अभी तक बन गए। इसका काम देखने को गया आप में से? आपने देखा कैसा है काम? क्या नाम है आपका? विवेक, थोड़ा सा बताओ इस काम के बारे में। थोड़ा पास में जाके अगली बार देखना। आप चाहो तो अपने कॉलेज की तरफ से, ध्रुव भाई, आप चाहो तो कॉलेज की तरफ से प्रॉपर एक स्टडी टूर कर सकते हो, हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। डीआरएम साहब हैं यहाँ पे, डीआरएम साहब से आप कोऑर्डिनेट करके कभी भी एक स्टडी टूर कराओ। देखना चाहोगे? एकदम नई टेक्नोलॉजी, इतना मजा आएगा, इट्स रियल फन, इट्स वेरी थ्रिलिंग। एक टोटली नए तरीके से काम हो रहा है। ये आनंद डिस्ट्रिक्ट, ये बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट, ये माही रिवर के ऊपर ब्रिज, वैसे 8 नदियां हैं, हर एक रिवर पे एक नया ब्रिज बन रहा है इसका। ये फुल स्पैन कास्टिंग यार्ड, जितनी बड़ी बड़ी मशीनें आप देख रहे हो ना, सारी मशीनें पहले तो बाहर से लाए और फिर अपना दिमाग लगा के हिंदुस्तान में बनाई, सारी की सारी मशीनें। ये फुल स्पैन 40 मीटर का गर्डर बन रहा है, ये कंप्लीट यहां से यहां तक 40 मीटर्स यानी 130 फुट के आसपास, राइट? अंदाज लगाओ इसका वजन कितना होगा। 40 मीटर्स का गर्डर, गर्डर समझते हो ना? समझते हो गर्डर? नहीं तो मैं आगे दिखाता हूं गर्डर। ये रहा, ये गर्डर, ये पूरा पूरा गर्डर है। पूरा पिलर्स जो आपने देखे थे ना अभी पहले, इन पिलर्स के ऊपर रखा जाएगा। ये जो पिलर्स देखे आपने, ये 2 पिलर्स के बीच में एक गर्डर लगेगा, बराबर है? इन 2 पिलर्स के ऊपर एक गर्डर लगेगा,
उस गर्डर के ऊपर पटरी बनेगी, उस पटरी के ऊपर ट्रेन दौड़ेगी। ये टेक्नोलॉजी है, राइट। तो एक पिलर, दो के बीच में 40 मीटर का गैप है, 40 मीटर के गैप में एक गर्डर लगेगा, फिर इसके आगे वाला, फिर वही 40 मीटर का गैप, राइट। इस तरह की कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी है। अंदाजा लगाओ एक गर्डर की वजन कितनी होगी। ये वाला गर्डर जो इसको एक बड़ी सी क्रेन उठा रही है ना, हाँ करेक्ट है, अंदाजन आसपास कितना, 1100 टन, 1100 टन, 1100 टन, 1100 टन का अंदाजा लगाओ। एक ट्रक कितना टन लेके जाती है, 20 टन। बड़ी ट्रक जो होती है डाले वाली, छोटी नहीं, 20 ट्रक लेके जाती, राइट। तो 20 ट्रक के हिसाब से कितनी ट्रक, 50 ट्रक लेके जाएगी तो 1000 टन होता है। 50 ट्रक लेके जाए उतना भारी एक अकेला ये गर्डर, उसको ये क्रेन उठा रही है, और क्रेन पहले लेके आया बाहर से, बाद में सारी अपने यहाँ कंप्लीट हिंदुस्तान में बन रही है, राइट। पूरी टेक्नोलॉजी किस तरह से इसकी, ये क्रेन पूरी की पूरी इसको उठाएगा गर्डर को, पूरा गर्डर एक बार में बना, और उसके बाद में पिलर के पास लेके जाएगा। पिलर के ऊपर ये ट्रांसपोर्टर है, वो बचपन में अपने गांव में होता था ना कान खजूरा, समझे कान खजूरा क्या होता था, कान खजूरा, हाँ, तो कट 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 ऐसे चलता था। कितने सारे पांव होते थे उसके, 100 पांव होते थे। इस कान खजूरे के कितने पांव है, 216 216 पहिए हैं इस गाड़ी के, 1000 टन इसको उठा के चलाना है, राइट। अब ये गर्डर आया, इस क्रेन ने उठाया, क्रेन ने उठा के, इस वाले क्रेन ने उठाया, इसके ऊपर रखा, और इसके ऊपर से गर्डर इस पिलर से इस पिलर के बीच में भी गैप है, राइट, दिख रहा है, इस पिलर से इस पिलर के बीच में गैप है। तो यहां से उठा के गर्डर को अब यहां तक रखेगा, यानी एक के बाद एक पिलर, एक पिलर, एक पिलर, एक पिलर, इस तरह से आगे 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 कंस्ट्रक्शन होता रहेगा। ये यहां से होता हुआ आया है, एक पिलर रखा, इसके आगे से चल के इस पिलर पे आए, इसके आगे से चल इस पिलर पे आए, इसके आगे से चल के इस पिलर पे आए, फिर अगला पिलर, और इस तरह से कंटिन्यूएशन। ऐसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में कुल मिला के सिर्फ 4 देशों के पास है, सिर्फ 4 देशों के पास ऐसी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, और ये सब आप सबके लिए है।